मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 1995 में एक फिल्म आई थी गैम्बलर। उसमें एक गाना था जो गोविंदा पर फिल्माया गया था। गाने वाले का नाम दिवांग पटेल था। उसमें है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे इधर जाऊं, मैं चाहे उधर जाऊं, मेरी मर्जी। मुझे लगता है आज की तारीख में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए हैं या जिनके हाथ में कुछ भी शक्ति है, उनकी मर्जी चल रही है। और वो मर्जी ऐसी चल रही है कि चाहे ट्रूथ हो या मोरालिटी हो, नैतिकता हो, इसके कोई मायने मकसद रह नहीं गए हैं। वैसे जो पोस्ट मॉडर्निज्म करके एक फेज़ है, जो आप में से जो लोग समाज शास्त्र में उसकी जानकारी रखते हैं या जो लिटरेचर को जानते हैं, उन्हें मालूम होगा कि 19वीं शताब्दी में ही इस शब्द का इस्तेमाल हुआ कि अब जो आधुनिक युग है वह ख़त्म हो गया है और उसके बाद का उत्तर आधुनिक युग शुरू हुआ है। और उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो नैतिकता है, ये जो सत्य है, वो रिलेटिव है। यानी मेरा जो सत्य होगा वो संभव है आपका सत्य नहीं हो, और जो मेरी नैतिकता होगी वो आपकी नैतिकता नहीं होगी। यानी कोई मानदंड नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। सत्य क्या है, नैतिकता क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने कहा विचारधाराओं का अंत हो गया है, अब कोई विचारधारा बची नहीं। कोई विचारधारा यह है कि हमें कंज्यूमर है, कंज्यूमरिज्म का उत्थान हुआ है, और हमें कंज्यूमर हैं, जो हमें बेहतर लगेगा जब हम बाज़ार में जाते हैं तो ख़रीदते। वैसे ही हम विचारधारा के स्तर पर जब हमें जो चीज़ बेहतर लग जाए उसे हम ले लेंगे। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं प्रशासन में रहा हूँ। आंसू गैस से गोले छोड़े जाते हैं जब मॉब, जब जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो मॉब में तब्दील हो जाती है। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि किसान मॉब में तब्दील हो गए हैं या वे विधि व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए और कोर्ट ने वो साफ शब्दों में कहा कि सरकार का काम है विधि व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सत्य का कौन सा पहलू है कि अगर लोग बहुत हिंसक नहीं हो तो भी हम आंसू गैस के गोले और अभी हम ड्रोन से छोड़ रहे हैं। बहुत पहले बम्बार्डमेंट होता था एयरक्राफ्ट से, अब ड्रोन उस काम को करने लगा है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बहुत कहना साफ होगा कि अगर इतने लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर से वहाँ पर एनार्की फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। उनकी बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन जिस तरह से कीले लगाई गई हैं, किलेबंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है, वो मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने प्रशासन में एक लंबा समय व्यतीत किया है, नया है। और इसीलिए मुझे उत्तर आधुनिकता के साथ साथ ये गैम्बलर का गीत याद आ रहा है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे जहाँ जाऊं, मैं चाहे। लेकिन उचित नहीं है। वैसे भी कानून को अपने हाथ में लेना किसी के लिए उचित नहीं है। अगर किसान आ रहे हैं और वे यदि कानून को अपने हाथ में लेते हैं या हिंसा करते हैं तो यह आत्मघाती कदम होगा। लेकिन वे कुछ मांगे कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के। और 2 साल पहले भी एक लंबा आंदोलन यहाँ पे हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, खास करके जो जिसको हम टीवी चैनल कहते हैं वहाँ तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पे आंखों देखा जो हाल आ रहा है वो हमें व्यथित कर देता है। और हमें वास्तव में लगता है कि सत्य और नैतिकता के मायने जो उत्तर आधुनिक युग में बताए गए हैं कि कुछ नहीं है, रिलेटिव है, वो सब कुछ रिलेटिव हो गया है। तो दूसरा फिनोमेना दिख रहा है कि जो मेढक की तरह से फुदक फुदक करके कभी इस फेंस के इस पार थे, कभी उस पार चले जा रहे हैं। और उस पार या इस पार, दोनों पार जो मेढक पकड़ने वाले लोग हैं, जिनको मेढक अच्छे लगते हैं, वे तैयार बैठे हुए हैं।
अब मेढकों का तो कोई सिद्धांत होता नहीं। मेढक तो वो है जो अगर तालाब जहाँ भी दिखेगा, बढ़िया तालाब दिखेगा, वो उछल जाएंगे। हालांकि बरसात का समय नहीं है, लेकिन चुनाव का समय है। और कल कोई कहीं था, आज वो कहीं है। ये भी देखा जा रहा है कि अगर उसके ऊपर इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने शिकंजा कसा हो, तो ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज के डर से या तो बेईमान थे, या उन्हें लगता है कि उन्हें परेशान किया जाएगा। जो भी स्थिति हो, वे बाकायदा उछल कर इस फेंस से उस फेंस जा रहे हैं। इसलिए मुझे वही आता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ रहूँ, मैं चाहे वहाँ रहूँ, क्योंकि सिद्धांत का भी कोई मतलब नहीं रह गया, विचारधारा का भी कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे लगता है कि ये अंधेरे की स्थिति है। मुक्तिबोध की कविता है, अंधेरे में हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हमें रोशनी की किरण दिखलाई नहीं पड़ रही है। और यदि हमें रोशनी की किरण दिखलाई नहीं पड़ रही है, तो हम अंधेरे में आप सोच सकते हैं कि अगर चलेंगे तो कभी हमारा घुटना फूट जाएगा, गिरेंगे, कभी सिर फूट जाएगा, और दूसरों का भी घुटना और सिर हमारे कारण फूट जाएगा। इसलिए स्थिति उचित नहीं है। मुझे लगता है कि स्थिति उचित नहीं है। कुछ चीज़ें परिभाषित कर देनी पड़ेगी। सत्य और नैतिकता को तो परिभाषित करना पड़ेगा। सिद्धांत के कोई मायने नहीं रह गए हैं। कल कोई यहाँ है, कल कोई वहाँ है। कोई पूछता है कि आपने अपने सिद्धांत को क्यों त्याग दिया, तो वो दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसको व्हाट अबाउटरी कहा जाता है। व्हाट अबाउटरी में लग जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि विकास करना मेरी प्राथमिकता थी। अरे भाई, सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना कि तुमने अपने सिद्धांत को छोड़ा क्यों। वो कहते नहीं, विकास तो मेरी प्राथमिकता थी, मैं विकास करने के लिए आया हूँ, मैं विकास करके रहूँगा। और अचानक देशभक्तों की एक बाढ़ से आ गई है। जिसको फेंस के इस पार से उस पार भागना है, कहता है मुझे तो देश के विकास में अपना योगदान देना है। और वो देश के विकास में अपना योगदान देना है या अपने विकास में योगदान देना है, ये तो आप और हम सब भली बातें समझते हैं। लेकिन वो कहता यही है, क्योंकि शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। शब्दों के अर्थ का कोई मतलब नहीं रहा। सत्य, जैसा मैंने कहा कि उत्तर आधुनिक युग में सत्य अपना रेलेवेंस, अपनी उपादेयता, अपना महत्व खो चुका है। मैं कहूँगा नहीं, यही सत्य है। आप बोलेंगे नहीं, तो सत्य नहीं, असत्य दिख रहा है। और फिर जो हम में से, आप में से जो मजबूत होगा, सत्य जो कहेगा वही माना जाएगा। इसलिए बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम किसे सही कहें, किसे सही नहीं कहें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रीजन है, जो हालांकि उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि रीजन का भी कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन अगर जो रीजन है, हमारा जो ज़मीर है, वो ज़मीर तो कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर हमने ज़मीर की आवाज़ सुननी ही बंद कर दी, आँख मूंद कर सो गए या अफीम खा करके सो गए, तब तो फिर जो भी दिख रहा है हमें, जो हमारे फ़ायदे के लिए, जो हमारे स्वार्थ के लिए है, वही सही है। समाज के स्वार्थ से कोई मतलब नहीं, दूसरे व्यक्तियों के स्वार्थ से कोई मतलब नहीं। तो यह स्थिति देश और समाज के लिए मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अब आप भी सोचें कि आप इस मसले को किस रूप में देखते हैं। और निश्चित तौर से अगर इस मसले को आप अपने नज़रिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस उत्तर आधुनिक युग में भी आपको लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो बदलना चाहिए, वो ठीक नहीं है। वो हमें निश्चित तौर से एक ऐसे अंधे युग में ले जाएगा, एक ऐसे अंधेरे में ले जाएगा जहाँ से निकल पाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो मित्रों, मुझे आपसे यही कहना था। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात से आप सहमत हैं, तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।